हम पढ़ेंगे क्लास 8 का हिंदी का बसंत बुक जो है लाख की चूड़ियाँ, फर्स्ट चैप्टर। बहुत ही सुंदर कविता है, इसे पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने पे। तो देखो, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो इसमें लेखक क्या बोल रहे हैं कि सारे गांव में उन्हें किसको अच्छा लगता था? बदलू को, जो कि एक आदमी है, ये वाला, ये जो एक आदमी है, ये पिक्चर पे दिया गया है, ये वाला देखो। तो इस आदमी को लेखक को बहुत अच्छा लगता था, लेखक बहुत पसंद करते थे इसे। क्यों? क्योंकि ये उन्हें क्या करता था? सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारे गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो जब वो अपने मामा के घर से लौटते थे, उनके पास क्या था? बहुत सारे लाख की गोलियां था, जो कि बहुत रंग बिरंग भी था और गोल मटोल था, जो कि किसी भी बच्चे का मन मोह लेता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। देखो, ये जो था बदलू, तो वो लेखक के मामा के गांव से था, तो उन्हें क्या बोलना चाहिए था? बदलू को मामा बोलना चाहिए था, लेकिन वो उन्हें मामा ना कहकर काका कहा करते थे, बदलू काका कहा करते थे। क्यों? क्योंकि उनके गांव के सारे बच्चे उन्हें काका कहा करते थे, तो इसलिए वो भी उन्हें काका बोल देते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। किसके नीचे बैठकर? तो ये जो बदलू था, उनका घर कुछ ऊंचाई पे था और उनके घर के नीचे क्या था? एक पुराना नीम का पेड़ था। तो वहाँ पे वो पेड़ के नीचे बैठ के बदलू अपना काम करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखड़ पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी की आकार देता। तो वो चूड़ी कैसे बनाता था? लाख की चूड़ी वो कैसे बनाता था? क्या करता था? पहले जो एक लकड़ी था उसके सामने एक लकड़ी था, उसमें पहले वो लाख को पिघलाता, फिर वहाँ पे उसे मुलायम करके सलाख करके वहाँ पे पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। तो वो लकड़ी कैसी थी? आगे से कुछ मोटी और पीछे से कुछ पतली रहती थी। आगे से पतली और पीछे से मोटी रहती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वो उन्हें मुगोरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक पर पूरी हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। पहले वो चूड़ी बनाता, फिर उसे वहाँ पे उसका रंग देता। बदलू ये कार्य सदा ही एक मचीज पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वो मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मचिया मतलब जिसमें बैठते हैं, ठीक है, बैठने के लिए उसे मचिया मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6
जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई चूड़ियाँ पहनती थी। ठीक है, उस गांव में जितने भी लड़कियां थी, औरत थी, सारे लोग उनके ही बनाई चूड़ियाँ पहनते थे। चूड़ियों को पैसों से बेचना न था उसका। और जो उसके पास के आसपास के गांव के लड़कियां थे वो भी वहाँ से ही चूड़ी लेते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। उसको अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसके चूड़ियाँ ले जाते थे। तो देखो, जो चूड़ियाँ बेचता था वो चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था, उन्हें वस्तु से बेचता था। अगर किसी ने उसको अनाज दिया तो उसे वो चूड़ी देगा वैसे। ठीक है, बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कफर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़ों का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहो लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग।